हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको वही चैप्टर नंबर 2 और पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूं, जिसमें बच्चों मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल स्टार्ट के किस तरह हम जोड़ घटाने करेंगे, गुणा भाग करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसी में मैं आपको लेके चलता हूँ। आज फिर टॉपिक वही है। यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि इस वाले बीजगणितीय व्यंजक में से इस बीजगणितीय व्यंजक को घटाओ, बल्कि एक आपको पूरा बहुपद दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो वो हमें करना है। और करना जो है हमें उस क्वेश्चन को, जो अभी मैं सिखाऊंगा आपको, उन क्वेश्चन को जो करना है वो आपको इसके बेस पर करना होगा। ये जो 3 नोट लिखे हैं, नंबर 1 नोट आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी साइन हो। दूसरा नंबर है कि ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का मतलब ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर है उसका साइन के साथ चिन्ह सहित ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट के अंदर सभी जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो यहां लिखने से रह गया, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हर जगह, हर एक टर्म में। और एक बात कि जब भी हम 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। साइन का गुणा साइन में और नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में। गुणा का मतलब मल्टीप्लाई। अब बच्चों हम लोग करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हमको पढ़ना है, यानी कि सरलीकरण। सरलीकरण बच्चों, तो बच्चों ये हमारे सामने एक पॉलिनोमियल है। यहां पर ब्रैकेट वगैरह भी पहले से ही लगे हुए हैं, ठीक है बच्चों। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो वो कर लो, मल्टीप्लाई वगैरह कहीं हो रहा होगा तो वो कर लो, और इसको बिल्कुल न्यूनतम पदों में, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल कम से कम टर्म में हमें इसको लेके आना है। अब बच्चों हम लोग करते हैं इसको। अब हम लोग करते हैं बच्चों इसको। तो हमने लिखा सॉल्यूशन, स्टार्ट किया, कॉपी कर लिया क्वेश्चन। 3x + 5 ब्रैकेट 2x + 6 - 7x, ठीक है बच्चों। अब हमें ऐसा करेंगे, तो हम जो करेंगे ना बच्चों, वो जो ऊपर लिखी हुई बातें हैं इन बातों को ही हम पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। आप लोगों को ये तीनों पॉइंट याद कर लेने हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, इन्हें ढंग से लिख लें पहले आप लोग कॉपी में, ठीक है। हाँ, और फिर इस क्वेश्चन को आप करेंगे। अब करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के अंदर इस तरह का जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट हमें हटाना होगा। जहां ब्रैकेट लगा हुआ है वो ब्रैकेट हम पहले हटाएंगे। सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट हटाने का है। अब ब्रैकेट हटाने के लिए बच्चों क्या है कि ब्रैकेट के बाहर, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर, ये देखें आप, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या यानी नंबर का चिन्ह सहित ब्रैकेट, कोष्टक माने ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से गुणा करते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्या, शॉर्ट में लिख दिया, संख्या मतलब नंबर, से गुणा करते हैं इस तरह बच्चों। तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगा, उसका साइन के साथ, विद साइन उसका अंदर सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के अंदर देखो कितने टर्म है, एक पद ये है और एक पद ये है। ब्रैकेट के अंदर ये 2 पद हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हम यहां भी करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम यहां भी करेंगे, दोनों जगह करेंगे, और वो भी साइन के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि हम लिखे हैं इस 3x को तो हमने ऐसे ही लिख लेना है, इस 3x को तो हमने ऐसे ही लिख लेना है, ये हमने लिख दिया 3x। अब हम क्या करेंगे, इसका इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर विद साइन, चिन्ह के सहित, ठीक है ना। तो अब ये 2x का है, प्लस का है, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो आ जाएगा बच्चों प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों प्लस आ जाएगा, प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस आता है, ठीक है। तो बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से किया तो बच्चों प्लस आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया कि इस साइन का मल्टीप्लाई इस साइन से कर लिया, ठीक है ना। अब हम इस 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 5 2 बच्चों 5 दूनी 10 हो गया, और x को बच्चों ऐसे ही चिपका के रख देंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे आगे इधर। तो वही बात है कि इस साइन का इस साइन में करो, पहले इस प्लस के साइन का इस प्लस में करो, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और 5 6 30 हो जाएगा बच्चों। और माइनस के ये आ गए आपके सामने 7x, माइनस का ये आपके सामने 7x हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस का 7x।
ये जो बच्चों हमने ब्रैकेट के बाहर ये जो मल्टीप्लाई किया, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं अलग से कि प्लस का 5 था और ब्रैकेट के अंदर था 2x प्लस 6, ये प्लस का। हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से किया और 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया, तो प्लस का गुणा प्लस से किया तो प्लस आ गया बच्चों, और 5 दूनी 10 आई, ठीक है। और x हमने ये चिपका के लिख दिया। फिर हमने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, इस वाले पद के साथ हमने गुणा किया। अब हमने इस प्लस का गुणा किया इस प्लस से, तो प्लस का गुणा प्लस से करने से बच्चों प्लस आ गया। और फिर हमने ये 5 का गुणा किया बच्चों 6 से, तो 5 6 30, 5 6 30। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास आ गया 10x प्लस 30। ये बात आपको अब जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ये देना है कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये आपकी समझ में आ गया तो आप ये सारे कर लोगे और इसके आगे आने वाले भी सारे कर लोगे, ठीक है ना। और बहुत सारे कराऊंगा ऐसे जिससे कि आपको आ जाए। तो ये बच्चों अब हम हटा देते हैं। अब जो बच्चों लेकिन आपके सामने ये जो आपके सामने पॉलिनोमियल बचा है, ठीक है ना, ये जो आपके सामने बहुपद बचा है, ये जो आपके सामने बीजगणितीय व्यंजक बचा है, अब ये आप खुद बड़े आसानी से कर लोगे। है क्या, आप इसमें करने को कुछ नहीं, लाइक टर्म ढूंढोगे आप, ठीक है। 3x 10x और 7x तीनों को पास पास लिख लिया, 3x प्लस 10x माइनस का 7x और प्लस का 30 हमने ये लिख दिया, प्लस 30 प्लस 30। और ये बच्चों ना ये अचर पद है और ये चर पद हैं, तीनों चर पद हैं। और चर और अचर समान नहीं होता है, चर और अचर समान नहीं होता। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये जोड़कर और ये घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये बच गया बच्चों हमारे सामने 13 में से 7 गए तो बचे हमारे 6x और ये आपके सामने प्लस का 30, ये आपके सामने प्लस का 30। अब आप यहां पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब इन दोनों में कोई भी लाइक टर्म है नहीं, समान पद है नहीं, इसलिए बच्चों ये ना जुड़ सकते हैं और ना ही ये घट सकते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, किया आपने नोट। अब बच्चों मैं आपको इसी क्वेश्चन को कराऊंगा थोड़ा सा चेंज करके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। मैंने यहां पर ये जो प्लस है ना इसको मैंने कर दिया माइनस, इसे बच्चों मैंने माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब देखेंगे बच्चों, ठीक है। यहां मैंने लिखा बराबर का निशान 3x और ये बच्चों माइनस का 5 ब्रैकेट 2x प्लस 6 माइनस 7x, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या किया हुआ है, ये जो 5 है ये माइनस का कर दिया, ये जो 5 है ये माइनस का कर दिया। अब बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि ये ब्रैकेट के बाहर जो ये नंबर है, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगा उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब बात यह आती है कि हम जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन के साथ करेंगे, इसके साइन के साथ। बात समझ में आ रही है, इसके साइन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्लस है, यहां प्लस है और इसका मल्टीप्लाई यहां करना है, ठीक है ना। 3x बच्चों हमने ऐसे ही लिख लिया, 5 2 10 तो हमें करना ही है, लेकिन साथ में इसके जो चिन्ह है उनका भी गुणा करना है। माइनस इंटू प्लस, माइनस का गुणा प्लस से तो बच्चों आएगा माइनस, माइनस का गुणा प्लस से तो बच्चों आएगा माइनस। और 5 2 10x 5 दूनी 10x। अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसका मल्टीप्लाई सबका यहां होगा और इस सबका मल्टीप्लाई यहां होगा, साइन के साथ होगा बच्चों, साइन के साथ। अब यहां तो हमने कर दिया 5 दूनी 10x, ये तो कर दिया। अब हमें यहां करना है तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों माइनस और 5 6 30 और माइनस का 7x। अब बच्चों मैं आपको ये चीज फिर से अलग से बताता हूं, ठीक है। था क्या बच्चों, माइनस का 5 ब्रैकेट में 2x प्लस 6, ये है बच्चों आपके सामने। अब बच्चों आपको पता है कि ये जो 2x है ना, ये 2x का है तो ये 2x प्लस का है। अब बच्चों आपको करना क्या है, यहां पे साइन का मल्टीप्लाई साइन से करना है, साइन का मल्टीप्लाई साइन से करना है और नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करना है। तो जब आप साइन का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 5 2 10 5 दूनी 10 x लिख दोगे। अब ये कहानी आगे बढ़ाओगे, अभी तक ये तुमने यहां से यहां मल्टीप्लाई किया, अब इसका मल्टीप्लाई इस माइनस का मल्टीप्लाई अब तुम इस वाले प्लस में करोगे और 5 का मल्टीप्लाई इस 6 में करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा। बात समझ में आई? ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे जब ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई नंबर लिखा होगा। और नंबर होगा तो नंबर का कोई ना कोई साइन तो होता ही है, या तो वो नंबर प्लस का होगा या वो नंबर माइनस का होगा, या तो नंबर प्लस का होगा या तो नंबर माइनस का होगा, ठीक है ना। तो हमें फिर उस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें उस साइन के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है और एवरी टर्म में करना है, हर एक पद में करना है, हर एक पद में, ठीक है। यहां तक बात बच्चों आपकी समझ में आई होगी।
और ये चीजें जरूर नोट करें अलग से बिल्कुल, और समझें इसको किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बच्चों यहां पे क्या करोगे, लाइक टर्म पास पास लिख लोगे, 3x माइनस का 10x माइनस का 7x माइनस का 30 बच्चों। अब बच्चों इतना वाला सॉल्व करोगे आप, इतना सॉल्व करोगे, ठीक है। तो एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो क्या करें, जोड़ें या घटाएं? तो यहां देखें बच्चों, प्लस माइनस घटाते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। तो बच्चों 10 में से 3 घटा दो, तो बच्चों ये कितना बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, और साइन उसका लगा जो नंबर बड़ा होगा, तो माइनस का 7x, और ये बच्चों माइनस का 7x माइनस 30। अब ये सॉल्व करोगे बच्चों, तो जब एक नंबर माइनस का और दूसरा नंबर भी माइनस का है, एक नंबर माइनस का और दूसरा नंबर भी माइनस का है, तो बच्चों ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, बट साइन माइनस का लगाएंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका माइनस का 7 और 7 बच्चों हो गए आपका 14, 14x माइनस 30, 14x माइनस 30। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये पढ़ लें आप ग्रीन वाला पॉइंट, कोष्टक के जस्ट बाहर वाले पद का, पद कह दें चाहे संख्या कह दें, ठीक है ना, पद का कोष्टक के अंदर हर एक पद में चिन्ह सहित गुणा करते हैं, विद साइन हमें मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के जस्ट बाहर का मतलब क्या है, जैसे कहीं लिखा हुआ है माइनस का 5 और फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट में x प्लस 3y, x प्लस 3y। अब x प्लस 3y में आपको ये अंडरस्टूड है कि ये जो x है इसके साथ जो अचर है वो 1 है, ये आपको पता है, और ये जो x है वो किसका है, ये प्लस का है, इतनी बात है, ठीक है। ये लिख के नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टूड होता है ये पहले से ही कि ये जो x है, अगर खाली कहीं x लिखा हुआ है तो उसके साथ यहां पर 1 है, ठीक है, और अगर कहीं 5 लिखा हुआ है तो उसके साथ यहां पर प्लस है, कहीं 7 लिखा हुआ है तो उसके साथ यहां प्लस है, वो प्लस का ही साइन है, ये अंडरस्टूड वाली बात है। अब बच्चों हमें क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई यहां पर भी करना है और बच्चों यहां पर भी करना है। अब बच्चों एक बात है कि हमें साइन के साथ करना है कि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से और 5 का मल्टीप्लाई इससे 1 से, ये जो 1 है इधर, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाना है इसी चीज को, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से और 5 का मल्टीप्लाई 3 से, इस तरह से। तो बच्चों ये माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस हो जाएगा, और 5 बन जा 5 एकम 5, ठीक है, 5x, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस हो जाएगा, और 5 3 जा 15y, 5 3 15y। इस तरह बच्चों हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम इस तरह गुणा करेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है 2 माइनस का 2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 5x की पावर 2, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा पहली बात तो कि 2x किसका है, ये प्लस का है, ये अंडरस्टूड वाली बात है। अब ये जो बाहर 2 है, ठीक है ना, ब्रैकेट के जस्ट बाहर है, ये ब्रैकेट के क्या है, जस्ट बाहर है, इस 2 का ना, इस 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करोगे, फिर यहां भी करोगे, और फिर बच्चों यहां भी करोगे। इस तरह से आप इसके गुणा तीनों जगह कर दोगे, इसका गुणा यहां भी, फिर इसका गुणा यहां भी, फिर इसका गुणा यहां भी, इस तरह से ये गुणा करोगे बच्चों आप। तो फिर साइन का भी करोगे, गुणा जब भी करोगे, मल्टीप्लाई जब भी करोगे तो बच्चों साइन का भी करोगे, मल्टीप्लाई जब भी करना है तो साइन का भी करना है। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस 2 2 जा 4x, फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में, तो फिर प्लस 2 3 जा 6y, फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस 2 5 जा 10x की पावर 2। इस तरह से ये बात आपको समझनी है हर हाल में, ठीक है ना, कि हम ये कैसे कर रहे हैं। ये अगर समझ आएगा तो क्वेश्चन कर पाओगे कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो उसका साइन के साथ उसको अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का, या ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा, ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो भी नंबर होगा उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में साइन के साथ
विद साइन हमें मल्टीप्लाई करना होगा, साइन के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा और हर एक टर्म में करना होगा, ठीक है। और साइन का मल्टीप्लाई साइन में करते हैं, कैसे करते हैं वो आपके सामने ये लिखा हुआ है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब बच्चों ये हम हटा देते हैं, टॉपिक हमारा वही है सिंप्लीफिकेशन। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? टॉपिक हमारा चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। तो हम आपके सामने लिखते हैं एक क्वेश्चन और फिर करते हैं उसको सॉल्व, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन है बच्चों 3 ब्रैकेट में 4y माइनस 10 फिर प्लस 2 फिर y माइनस 1। ये बच्चों क्वेश्चन है हमारे सामने, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बच्चों आप करोगे 3 4 जा 3 चौक 12y, फिर इसको आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। ये प्लस है, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस आ जाएगा, 3 धाई 30, 3 10 जा 30। फिर बात समझ में आ रही है? यहां पर भी हमने किया है ये साइन का मल्टीप्लाई, यहां भी किया है, यहां भी किया है, प्लस इंटू प्लस, तो ये प्लस का आया है। फिर हमने किया है 3 का 4 में, 3 4 जा 12। इसी तरह से बच्चों यहां भी हम करेंगे, ये y किसका है? प्लस का है, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में तो बच्चों प्लस हो जाएगा। फिर यहां पर 1 है, यहां 1 है, तो 2 एकम 2y। फिर आगे बढ़ेंगे यहां पर, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस, फिर 2 1 जा 2, ठीक है। अब लाइक टर्म साथ साथ ले लोगे तो 12y प्लस 2y माइनस 30 माइनस 2, तो 12y और 2y ये हो जाएगा आपका 14y माइनस 30 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 32। तो बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम समझाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन, आपको सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसको जो लाइक टर्म होंगे वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देने होंगे, बस फिनिश। तो बच्चों हमें ये काम करने के लिए सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि ये जो 7 है ये किसका है? प्लस का है। ये x है बच्चों, ये किसका है? ये जो x है बच्चों ये किसका है? तो आप कहेंगे कि ये भी प्लस का है। और यहां पर बच्चों इसमें ये प्लस का भी है और यहां बच्चों ये 1 भी होता है। ये बात आपकी समझ में आई होगी बच्चों। अब क्या करोगे? हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर वाले साइन में मल्टीप्लाई कर दें, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहां पर बच्चों इस साइन का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 7। फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6x। अब बच्चों यहां जो मल्टीप्लाई करना है हमें, ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या है? नंबर है, नंबर है, लेकिन उस नंबर का कोई ना कोई साइन तो होगा ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो उसका साइन के साथ हम मल्टीप्लाई करना होगा। इसका पूरे का मल्टीप्लाई यहां करोगे, पूरे का मतलब 7 का और माइनस का, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे पूरे का मतलब माइनस का और 7 का भी, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे, यहां माइनस का गुणा प्लस के साथ, माइनस का गुणा प्लस के साथ, तो बच्चों माइनस माइनस गुणा प्लस माइनस, और 7 एकम 7x। फिर बच्चों यहां पे आगे बढ़ जाओगे, मल्टीप्लाई को आगे करना होगा, तो माइनस का गुणा प्लस से, तो बच्चों माइनस, और 7 दूनी 14 बच्चों, 7 दूनी 14। अब हम क्या करेंगे? लाइक टर्म ढूंढ कर हमें लिखने हैं, पास पास लाइक टर्म हमें ढूंढने हैं, तो ढूंढते हैं बच्चों। तो माइनस का 6x माइनस का 7x, ठीक है, समझ गए। अब बच्चों ये वाले देखो, माइनस का 7 माइनस का 14, ठीक है ना बच्चों। अब इसको जोड़ घटा लोगे, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? माइनस का 13x, और ये हो जाएगा बच्चों कितना? ये हो जाएगा आपका माइनस का 21, ठीक है ना। बात समझ में आई होगी, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह लगा देंगे माइनस का। यहां भी दोनों माइनस के हैं, जोड़ देंगे और चिन्ह लगा देंगे बच्चों माइनस का। तो बात ये आपको समझ आई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं भी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये ब्रैकेट के रूल ढंग से समझ लो बच्चों,
ठीक है, कि ब्रैकेट हमें कैसे हटाना है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर नंबर का होना और ब्रैकेट के जस्ट बाहर सिर्फ साइन, और ब्रैकेट के जस्ट बाहर नंबर, और नंबर होगा तो वो तो उसका कोई ना कोई साइन तो होगा ही होगा बच्चों। ठीक है, जैसे 7 यहां पर माइनस का है, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि इस तरह से भी तो हो सकता है 7 ब्रैकेट में x प्लस 2, और ऐसे भी हो सकता है -7 और ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये 7 का है प्लस का है। ठीक है ना, तो जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होगा या ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होगा उसका साइन तो होगा ही ना कोई, तो हम उस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें। 7 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, यहां तो 7 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो साइन के साथ करेंगे, तो 7 एकम 7, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से, ठीक है, तो प्लस आ गया 7 एकम 7x, ऐसी प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से, तो प्लस आ गया 7 दूनी 14। अब यहां पर बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई ये प्लस है, माइनस का मल्टीप्लाई ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से, तो -7 एकम 7x, फिर ये आगे बढ़ा दोगे इसका मल्टीप्लाई यहां पे, ठीक है ना, यहां पे ऐसे करके, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से, तो -7 दूनी 14। तो ये बात है बच्चों, आपकी समझ में आ पा रही हो, कोशिश करें ये समझने का। ये अगर समझ आ जाएगा तो बहुत सारा मैथ ही खत्म हो गया, पूरा मैथ खत्म, टोटल मैथ आ गया, सब कुछ खत्म, बस इतना आ जाना चाहिए, बस हो गया बच्चों, खत्म, फिनिश। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब कुछ एक एक पॉइंट लिख लिया करें आप लोग, ठीक है, एक जैसे कि ये एक पॉइंट आया तो पॉइंट बना के लिख लें, और आपको जो भी लगता है जिस भी तरह से वो याद रहे तो कोई एक एनओटी नोट करके कुछ लिख दें लाइन, जिससे कि याद रहे, या फिर कुछ भी लिख दें अपनी लैंग्वेज में, कुछ लिख लें यहाँ पर, जिससे कि वो चीज़ आपको पता चले कि ये क्या हुआ, क्या किया गया। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाओगे और कंटिन्यू करते चले जाओगे। ठीक है, वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आएगा समझ में। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके आते हैं आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x, फिर माइनस ब्रैकेट x माइनस वाई, फिर माइनस वाई, फिर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस एक्स, ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस एक्स। करते हैं बच्चों इसको सॉल्व। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस ब्रैकेट में देखें कौन कौन प्लस का है, लेकिन लिखा नहीं जाता, तो तुम्हें भी लिखना नहीं है, बट मैं समझाने के लिए लिखता हूं बच्चों। ठीक है, तो ये प्लस है। अब इसी तरह यहां देखोगे तो ये प्लस है, इसी तरह यहां देखोगे तो ये प्लस है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे अपना। ठीक है, तो बच्चों प्लस का x यहां हम कुछ नहीं कर सकते, यहां पर जब ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका ब्रैकेट के अंदर यहां भी मल्टीप्लाई और यहां भी मल्टीप्लाई, है ना, दोनों जगह मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू प्लस, यहां देख सकते हो माइनस का गुणा प्लस में माइनस आता है, तो माइनस का x, फिर माइनस इंटू माइनस, तो देख सकते हो यहां पर देख सकते हो माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, तो बच्चों प्लस का y माइनस वाई, यहां तो कोई मल्टीप्लाई कहीं नहीं हो रहा, ये तो माइनस वाई ऐसे ही रहेगा। यहां पर ब्रैकेट के जस्ट बाहर ये साइन है, तो इस साइन का मल्टीप्लाई यहां करोगे, इस साइन का मल्टीप्लाई यहां करोगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू ये वाई, और माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस का एक्स हो जाएगा। अब बच्चों हम यहां पर सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म पास पास ले लें। ठीक है, यहां लाइक टर्म पास पास लें ना भी लें तब भी ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स कैंसिल, ये प्लस का एक्स ये माइनस का एक्स कैंसिल। ठीक है, ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई ये भी कैंसिल। ठीक है, ये भी कैंसिल, ये माइनस का वाई और ये प्लस का एक्स ये भी कैंसिल। तो बच्चों आंसर बचा आपका 0। समझ में आ रहा है ना, एक्स में से एक्स गया 0, वाई में से वाई गया 0, और फिर सॉरी बच्चों ये नहीं, ये बच जाएगा आपके सामने। ठीक है ना, ये जो आपके सामने बचा ये है माइनस का वाई प्लस का एक्स, ये आपके सामने बच गया। ठीक है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका आंसर है। ठीक है ना, हाँ, ये चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस वाई। ठीक है, देखो यहां देखो y का आएगा माइनस का, तो यहां भी y माइनस का है, x किसका है प्लस का, तो यहां भी x किसका है प्लस का है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, इसको नोट कर लीजिएगा आप।